नमस्कार, पंजाब डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब में महंगी बिजली का मुद्दा इस समय सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां आपको यह बता दें कि सबसे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान करके पंजाब की सियासत में हलचल पैदा कर दी थी। इसके बाद अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी 400 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में नवनियुक्त कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पंजाब में 22 में चुनाव जीतने के बाद 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। अब गौरतलब है कि पंजाब एक पावर सरप्लस प्रदेश है और पंजाब की महंगी बिजली पंजाब सरकार पर सवाल खड़े करती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने पीपीए और बिजली समझौते किए गए थे, जिस वजह से पंजाब में महंगी बिजली मिल रही है। बता दें कि सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह वादा किया था कि इन समझौतों को रद्द किया जाएगा, लेकिन सत्ता में 4.5 साल के बाद भी सरकार ने इन समझौतों को रद्द नहीं किया है और इसलिए अब इसको लेकर के जो सवाल हैं वो कांग्रेस पार्टी को लेकर उठ रहे हैं। और अब बिजली का मुद्दा पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अभी बिजली के मुद्दे को लेकर के तरह तरह की बातें कह रही हैं। वादे भी हो रहे हैं कि इस बार जिसकी सत्ता आएगी वो पंजाब के अंदर सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अभी मौजूदा जो स्थिति है बिजली की दरों को लेकर के, उसमें सियासत जमकर हो रही है, क्योंकि महंगी बिजली पर पंजाब के अंदर इस समय जमकर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मौजूदा सरकार पिछली सरकारों के ऊपर इसका दोष लगा रही है, तो फिर विपक्षी पार्टियां इस समय ये कह रही हैं कि जो वादा करके आप सत्ता के अंदर आए उस वादे को आपने पूरा क्यों नहीं किया। और अगर महंगी बिजली आज भी पंजाब में लोगों को मिल रही है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, इन बातों को कहा जा रहा है। साथ ही साथ फ्री बिजली देने की भी बात आम आदमी पार्टी ने छेड़ दी है। तो अब सवाल यह है कि क्या 2022 में बिजली बड़ा मुद्दा बनेगा, मुफ्त और सस्ती बिजली वाकई में उपलब्ध हो पाएगी या फिर ये भी एक सियासी जुमले की तरह ही होगा। ये कई ऐसे अहम सवाल हैं जिस पर आज पंजाब डिबेट में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महंगी बिजली पर पंजाब के अंदर सियासत इस समय जमकर हो रही है। और पंजाब की अगर राजनीति के केंद्र में आप देखें तो बिजली इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो बिजली के मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। पंजाब के अंदर भी बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। लेकिन क्या वाकई में जो वादे किए जा रहे हैं वो चुनावों में जीत के बाद भी पूरे हो पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिजली को लेकर के पिछली बार या पिछले चुनावों में जो बातें कही गई उनको लेकर के अभी तक क्या हुआ, इसको विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। चाहे महंगी बिजली की बात हो या फिर बिजली आपूर्ति की बात हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि पंजाब में समय राजनीति के अंदर केंद्र बने हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जो वादे किए जा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर अकाली की तरफ से, आखिर क्या वाकई में पंजाब के अंदर वो बिजली उपलब्ध हो पाएगी सस्ती दरों पर? यह सवाल पंजाब के अंदर जनता जानना चाह रही है। लेकिन सवाल अभी इस बात का भी है कि आखिर कैसे पंजाब के अंदर जो सस्ती बिजली है वो उपलब्ध हो पाएगी, ये सवाल है। और क्या पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बिजली का बनेगा, ये भी सवाल है। और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है मौजूदा वक्त के अंदर सरकार के पास, उसका जवाब क्या है, सवाल इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो कई अहम सवाल हैं। आज पंजाब डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या 2022 के अंदर जो चुनाव होना है उसमें बिजली एक बड़ा मुद्दा है और जो वादे किए जा रहे हैं दरअसल क्या वो वादे वाकई में ज़मीनी स्तर पर उतरेंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी मुद्दे के तौर पर ही रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कैसे जो वादे किए जा रहे हैं उसको पूरा किया जा पाएगा, ये भी सवाल बरकरार।
और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है अमृत गिल जी आपका इस चर्चा में। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी आपका भी स्वागत। और सत्येंद्र गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अकाली दल की तरफ से। सत्येंद्र गिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अमृत जी आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। अमृत जी किस तरीके से देखें, क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस समय बिजली को लेकर के मौजूदा दौर में, चूंकि आपकी सरकार है, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके से देखा जाए, क्या 22 के अंदर एक बड़ा मुद्दा बिजली बनने वाला है? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। चलिए अमृत गिल तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, फोन पर कहीं व्यस्त हैं वो। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपसे मेरा यह सवाल है कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त के अंदर पंजाब के अंदर बिजली की जो समस्या है उसके लिए मौजूदा पार्टी, रूलिंग पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, या आरोप जो अकालियों के ऊपर लगाते हैं उसको भी एक कारण आप मानते हैं? और क्या 22 के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, कैसे देखते हैं इसको आप? तो चलिए बिजली के मुद्दे पर जो सियासत हो रही है उसमें सभी पार्टियों की तरफ से चुनावी वादे क्या किए जा रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कह रही है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर इस बार दोबारा से सत्ता में आते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली वो देंगे। और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से तो 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। तो ये बिजली और बिजली को लेकर मेजर साहब आप कित्थों हैं जी, किहड़े शहर तो? सर आई एम फ्रॉम पटियाला। तो बिजली के मुद्दे पर सियासत भारी हो रही है, और क्या वाकई में और चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस चलते हैं, कोशिश करते हैं। अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या 2022 के अंदर एक बड़ा मुद्दा बिजली का बनने वाला है? क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के कई तरह के आरोप अभी आपकी पार्टी के ऊपर लगा रहा है। आपका रिएक्शन मैं चाहूँगा इस पर अमृत जी। मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? सत्येंद्र गिल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कुछ तकनीकी समस्या है, मेरी ऑडियो शायद गेस्ट तक नहीं जा रही है। कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बिजली को लेकर के पंजाब के अंदर जो सियासत है वो गर्माती हुई नज़र आ रही है। और अब बिजली को लेकर के सभी पार्टियां अपने अपने वायदे भी कर रही हैं, और अब 22 में चुनावों में इन्हीं वायदों को लेकर के जाने वाली हैं। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, चर्चा में वापस लौटते हैं। अमृत गिल जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। अमृत गिल जी, मेरा सवाल आपसे बस यही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो आरोप खासतौर से बिजली के मुद्दे को लेकर के लगा रही हैं, क्या इस बार 22 के अंदर ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? और जवाब कैसे देंगे विपक्षी पार्टियों को भी और जनता को भी? आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा इस पर अमृत गिल जी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ही है कि लाइफ क्या, जिंदगी बिजली के बिना नहीं चल सकती। तो बिजली का मुद्दा तो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है। और अभी भी हमने रिसेंटली देखा कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स की वजह से बहुत सारी डिस्टरबेंसेस आई।
जो पुरानी गवर्नमेंट्स ने पावर परचेज डिफंक्ट मैं कहूंगी पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर पर इतना ज्यादा बोझ पड़ गया है। तो दैट इज, ये हम हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, हर चीज इससे चलती है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट और 2022 में इट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन अमृत गिल जी, आप खासतौर से बिजली को लेकर के जो आरोप विपक्षी पार्टियों के हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए, और साथ ही साथ बिजली को लेकर के अब मुफ्त का भी ऐलान हो रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर अकाली की तरफ से हो, 300 यूनिट 400 यूनिट फ्री तक देने की बात है। आप भी कह रहे हैं कि अगर आप इस बार सत्ता में आते हैं तो 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से देंगे। इसके क्या मायने समझे जाएं, और क्या वाकई में जो वादे आप लोगों ने किए थे वो आप लोग पूरा नहीं कर पाए? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर, अमृत गिल जी। देखिए, हम आज, अगर मैंने पहले भी कहा, सफर कर रहे हैं तो डिफंक्ट पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो इन्होंने किए, जिसपे इन्होंने क्लॉजेस ऐसे ऐसे डाल दिए जिसको, वो एक गले की हड्डी है, ना अंदर निकली जाती है ना बाहर आती है, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। और हमने जो भी अपने वादे पूरे किए, हम जो 5 पावर परचेज एग्रीमेंट्स को रिपील और कैंसिल करने के लिए वी आर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स। पर आप अगर पिछले समय में देखेंगे तो उसमें इन्होंने, गवर्नमेंट ने जैसे पावर परचेज एग्रीमेंट इतने हरी में किए कि देखा ही कुछ नहीं कि हम गवर्नमेंट एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे, पर उसके आड़ में जो भी धांधलेबाजी हुई है, जो भी सिस्टम हुआ, कि देखा ही नहीं गया। कंपनीज ने, एमएनसीज ने इतना ज्यादा बेनिफिट लिया, बिकॉज वो तो कंपनीज है, द गवर्नमेंट, द सिस्टम जो हमारी थी, उन्होंने क्यों नहीं देखा, जिसकी वजह से अब ना तो वो कैंसिल हो पा रहे हैं और ना ही उनमें हम कोई चेंजेस कर पा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहती हूँ, हम जो भी वादे करेंगे, जो भी कर रहे हैं, हम अपने सभी वादों पे पूरे उतरे हैं और हम अपने सारे वादे आगे भी पूरे करते हैं। सतेंद्र गिल जी, आप लोग जो पैक्ट करके गए उसी का खामियाजा पंजाब के अंदर यहाँ की जनता भुगत रही है, और आप कह रहे हैं कि आप 400 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। दरअसल इस क्राइसिस के पीछे आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आरोप अमृत गिल जी लगा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जवाब दें। नहीं, साडी जिम्मेवारी इस गल दी है भी असी स्टेट नू पावर सरप्लस कीता, पर जे साडी जिम्मेवारी तुसी ये लाओगे भी असी स्टेट नू हनेरे विच सुੱਟ दिता, वो तो इन्हां ने सामभना सी ना। असी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हां नू दे के गए, 13,000 मैगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी वाले थर्मल प्लांट इन्हां नू दे के गए, इन्हां ने प्रोडक्शन ही नहीं की। पावर मिनिस्टर ही कोई नहीं सी, सीएम को वेल है नहीं, सीएम फार्म हाउस तो निकलता नहीं सी। इन्हां दे प्रेजिडेंट ने 3 रुपए यूनिट की गल की है। मैं इन्हां दे माध्यम तो उन्होंने पुछ लेना भी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल ने पावर परचेज एग्रीमेंट किए है, वो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया ने प्राइवेट कंपनीज नाल। उन्होंने 20 साल वास्ते सानू 2 रुपए 83 पर यूनिट के हिसाब नाल गवर्नमेंट नू देनी है इलैक्ट्रिसिटी, तो गवर्नमेंट ने अगे फिर देनी है अपने कस्टमर्स नू। 3 जे आ पावर परचेज एग्रीमेंट सही नहीं है, इन्होंने 4.5 साल वेट क्यों की? सैकंडली मैं पूछदा इन्हों, जे थर्मल प्लांट्स इन्हों नई वाइबल स्टेट नू नवजोत सिद्धू इस गल का जरूर जवाब देन भी वो किहड़ी स्टेट तो लैके 3 रुपए के हिसाब नाल बिजली देणगे, क्योंकि सब तो सस्ते थर्मल प्लांट जिहड़े 2009 नू ये लाए गए सी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की पॉलिसी सी, 7 थर्मल प्लांट्स लगने सी ऑल ओवर इंडिया, 2 लगे स्टेट विच अपनी च। सब तो सस्ते थर्मल प्लांट पूरे हिंदुस्तान च जे किते है तो पंजाब दे विच ने, जिहड़ी कांग्रेस गवर्नमेंट कैंसल करन नूं फिरदी है। दिल्ली दे विच भी जिहड़े रेट ने, दिल्ली बाहरों खरीद के दे रही है, वो भी साडे नालों रेजिडेंशियल भी ज़्यादा, कमर्शियल भी ज़्यादा, इंडस्ट्री का भी उत्थे रेट ज़्यादा। किसे पास्यों मैं चैलेंज करदा है, इन्हां नूं चैलेंज करदा भी किते 10 दिन भी 2 रुपए 80 पैसे तो सस्ती प्राइवेट बिजली कोई थर्मल प्लांट दे सकता होए। सेंटर पूल की नवजोत सिद्धू ने की सी गल, तुसी 15,000 मैगावाट की रिक्वायरमेंट अपनी जून के विच एरकी आ गई सी, कि सेंटर पूल 15,000 मैगावाट दे देगी तुहानू, होर स्टेट्स नू नहीं देनी, कोटा फिक्स हैगा। जिहड़े पीपीए इन्हां ने बार बार गल की सी
ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਂਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ AICC ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਵਿਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈ। CM ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ, ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ प्लांट ਤੋਂ प्रोडक्शन लेनी नहीं, पर जेडे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए सत्येंद्र जी, आपकी बात का जवाब मैं अमृत जी से लूंगा, अमृत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन मेजर RPS मल्होत्रा जी भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन मैं उनका भी लेता हूं। RPS मल्होत्रा जी, कांग्रेस कह रही है कि अकाली जिम्मेदार हैं, अकाली बता रही कि इन्होंने क्या किया, इनको इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन कैसे आप इसको देखते हैं? मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। कैंसिल कर दो, RPS मल्होत्रा जी दिखाओ ना। ठीक है, ठीक है, लोगों को नाल ऑप्शन भी दो भी जे ਅਸੀਂ लवांगे ते मेजर RPS मल्होत्रा जी, मेजर RPS मल्होत्रा जी, ठीक है, मेजर RPS मल्होत्रा जी। जी जी, देखिए, अकाली दल के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2 रुपए 80 पैसे यूनिट बिजली मिलती है। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ है। मैं सारे दर्शकों से विनती करूंगा, जरा अपने फोन का कैलकुलेटर ऑन करें। पंजाब ने हर साल 3513 करोड़ रुपए, यानी कि 35 13 और उसके बाद 7 जीरो है, 3513 करोड़ रुपए इन बिजली कंपनियों को देने हैं और बदले में लेनी है 2920 मेगावाट, 3920 मेगावाट, 3920 और उसके बाद 6 जीरो हैं। डिवाइड करके देख लो, 8 रुपए 96 पैसे, 8 रुपए 96 पैसे पर यूनिट आपको बिजली पड़ रही है पंजाब में इन प्राइवेट कंपनियों से। और ये झूठे आंकड़े बता के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और इस रेट पे पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर बिजली नहीं मिलती। और ऐसे इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी अक्लमंद इंसान हो या ईमानदार इंसान हो, वो कभी भी ऐसे समझौते नहीं करेगा। ऐसे समझौते सिर्फ और सिर्फ वो आदमी करेगा जो रिश्वत खा के अंधा हो चुका है। इन्होंने रिश्वत खाई है और पंजाब के हित बेचे हैं और इतने महंगे रेटों पे इन्होंने ये समझौते किए हैं। और आप सादा सा उदाहरण ले लीजिए कि एक परिवार का जो इकोनॉमी होती है और देश की या प्रदेश की इकोनॉमी होती है, वो सेम प्रिंसिपल्स पे चलती है। आपके घर में 4 व्यक्ति हों, उनमें 2 व्यक्ति और जुड़ जाएं, 6 हो जाएं परमानेंटली, तो आप रसोई की कैपेसिटी बढ़ाते हो या होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि भाई हम 25 साल तेरे से खरीदेंगे और जो अगर मुझे 2 रुपए में रोटी पड़ती है तो मैं तेरे से 9 रुपए खरीदूंगा और वो भी 25 साल खरीदूंगा। और अगर तू 100 में से 20 दिन नहीं दे सकता तो भी कोई बात नहीं, हम तुझे पूरे पैसे देंगे और जब मुझे जरूरत हो तू अगर दे सके तो दे देना, नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं। ये इस तरह के समझौते किए हैं इन्होंने प्राइवेट कंपनियों के साथ। और ये ऐसे समझौते जो है बिना रिश्वत खाए कभी हो ही नहीं सकते। इतनी भारी यानी कि मात्रा में इन्होंने रिश्वत खाई है और बिल्कुल आंखें बंद करके इन्होंने ये समझौते किए हैं। और उसके बाद बात करें कांग्रेस की, ये समझौते ये ऐलान करके आए थे कि हम ये समझौते रद्द करेंगे। पर जनाब, जिस कंपनी को प्राइवेट कंपनियों को 3513 करोड़ रुपए हर साल जाते हो, 5 साल में आप लगा लो 17,565 करोड़ रुपए, वो 5-10% तो ऐसे ही दे देगी अपना बिजनेस बचाने के लिए। और वही रिश्वत जो है कांग्रेस को आ रही है, वो रिश्वत कांग्रेस को आ रही है। वो जो इनके अकाउंट में पैसा गया वो तो सिर्फ वाइट का पैसा है जो सामने दिया गया है, और वो कुछ भी नहीं है। और उस रिश्वत के चलते जो है कांग्रेस ने ये समझौते रद्द नहीं किए। और अब भी पंजाबियों को जो है 9-10 रुपए बिजली जो है खरीदनी पड़ रही है। गरीबों का बुरा हाल है। लोगों ने लोन लेके
बिजली के बिल उतारने की कोशिश की है, प्राइवेट कंपनियों से लोन लेके। जब प्राइवेट कंपनियों के लोन नहीं उतरे उनसे, अपने घर को ताला लगा के लोग किराए पे चले गए। इतना बुरा हाल है। लेकिन ये लोग जो है पहले भी पंजाब को लूटते रहे हैं, अब भी लूट रहे हैं, और आगे भी इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से सत्ता में आ जाएं और पंजाब का लूटना जो है जारी रहे। अमृत जी जवाब दें। मेजर साहब एक मिनट जी, मैं ना तो जवाब ले ही लूंगा क्योंकि नहीं सतेंद्र जी, पहले मैं अमृत जी से जवाब लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अमृत जी जवाब दें पहले। जेडे हुए हैं, हाँ जी, ये जेडे हुए हैं, मुझे ये तो दो ना रुपए 86 मैं पैसे मल्होत्रा रिटर्न नहीं सर से हुए। कहना ये कह रहे चाहूंगी कि बिना प्रूफ के आप इल्जाम नहीं लगा सकते। तो आपने क्यों नहीं रद्द किए? कांग्रेस पे आपने 4.5 साल समझौते क्यों नहीं रद्द किए? कंपनी तो को मैडम रद्द आपने नहीं पूछ रहे 4.5 साल समझौते मैडम, क्यों नहीं रद्द किए? तुसी सबूत दो मेजर साहब। बिना और proof जनाब, के आप इधर बैंक उधर की की जांच बात करो। मत कीजिए। 3513 करोड़ 29 पेश करो जी। 8 रुपए 96 पैसे करप्शन बनता है। करप्शन दा 8 रुपए 96 पैसे बनता है। क्लॉज मैं है, सारे वो पैसे तो को पेंटिंग करो और अपने फोन पे कैलकुलेट करो। वी आर बाउंड टू डू 280 दैट। पैसे कितों बनता है? वो है ही 2 रुपए 86 पैसे एग्रीमेंट है जी 20 साल दा। और जनाब 3513 करोड़ इधर को उधर नहीं 3920 मेगावाट में डिवाइड इल्जाम करो। नहीं लगा सकते। ओ, आप क्या करें, पंजाब में कुछ और बोल के जाते हो और वहां पे हाई कोर्ट में बोलते हो कि ये पावर प्लांट सारे बंद होने चाहिए, फिर स्टेटमेंट बदल देते हो। पहले बोलते हो 300 पढ़े लिखे लोगों की बात करो। अपग्रेड करने की बात हुई थी, अपग्रेड करने की बात हुई थी ताकि जहरीली गैसें खत्म हो, ताकि जहरीली गैसें खत्म हो। जो पोल्यूशन के साथ लोगों की मौतें हो रही है वो बंद हो। बयानात पे, कमिटमेंट पे सही रहिए। जो पोल्यूशन के साथ लोगों की मौतें हो रही है, उनको बीमारियां लग रही हैं, वो बंद हो। इसलिए नवीन जी एंड को काइंडली सो दैट आरपीएस मल्होत्रा जी, ठीक है, एक एक करके बोले। देखिए मुझे किसी को टोकना ना पड़े, इसलिए मैं सबको समय दे रहा हूँ। देखिए एक एक करके बोले तो बात समझ में आएगी ना, बीच में काउंटर ना करें, एक एक करके। अमृत जी कंप्लीट ये करें। जो लॉन्ग टर्म के पावर डिफंक्ट एग्रीमेंट्स, पावर परचेज एग्रीमेंट्स अकाली गवर्नमेंट ने किए, जिसका खामियाजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। देखिए ये जो है, हम गवर्नमेंट इज डिलेमा। पहले तो स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट भी स्टेट ने देखने हैं, पर इन्होंने अपना बेनिफिट्स के लिए और अपनी झूठी वाहवाही के लिए इतना ज्यादा उनको फ्री ग्राउंड दे दिया कि वो जैसे भी उन्होंने क्लॉजेस लगाए हैं, और उन क्लॉजेस को अगर आप लॉ किया है यहाँ किसी नहीं ने तो भी उनका law सीधा किया, सा तो सवाल आप ये उन है clauses अमृत को जी पढ़िए, कि आप उस clauses पैक्ट के को रद्द कर accordingly दीजिए। आपने वो पैक्ट को रद्द क्यों नहीं किया? आप उसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? ये नहीं हो सकते। हम बंद करते हैं तो दैट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड दैट पंजाब इज नॉट अलाउइंग इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। और इसको वी आर ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द कंपनीज। 5 कंपनी से ये जो मेन 5 पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें क्लॉजेस हैं कि अगर 75% भी पावर प्लांट दे रहा है तो भी है, अगर पीक सीजन में वो कोई भी कारण करके नहीं दे रहा तो हम उन पे लीगली उन पे एक्शन नहीं ले सकते। और अगर कोई भी ब्रेकडाउन होता है देन ऑल्सो, अगर इन केस दे आर नॉट प्रोवाइडिंग देन ऑल्सो वी हैव टू पे। तो ये जो सारे क्लॉजेस हैं, ये पहले पावर जो एग्रीमेंट साइन हुए, एमओयू साइन हुए बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा उनको फेवर्स देने के लिए साइन किया कि कोशिश, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, और वी आर नॉट ट्राइंग, वी विल डू समथिंग। और हम लोग नेगोशिएट करके कंपनी से इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। सतेंद्र जी आम आदमी पार्टी हर बार स्टेटमेंट इधर उधर ले जाती है, कभी इधर की बात करती है, कभी उधर की बात करती है, कभी बोलती है। आप बताइए केजरीवाल जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में, क्यों उन्होंने पिटीशन किया कि ये जो थर्मल प्लांट है बंद होने चाहिए। कभी आप कहते हो कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है दिल्ली की वजह से नहीं है, पंजाब की वजह से है। और कभी आप SYL के मुद्दे पे यहाँ स्टेटमेंट कुछ और देते हो, दिल्ली जाके बदल जाते हो। हर चीज में आपकी डबल स्टैंडर्ड्स है। किसी बात पे तो ठीक है, चलिए तो अब सतेंद्र जी क्या कह रहे हैं आप? दिल्ली में कुछ और कहते हो, पंजाब में कुछ और आके कहते हो। ठीक है सतेंद्र जी, दिल्ली में तो फार्मर्स को आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे नहीं रहे। यहाँ पर यू आर क्रिएटिंग कि हम ये इतना देंगे इतना देंगे। वहां तो 1% फार्मर्स है, वहां क्यों नहीं दे रहे आप?
You are charging much. ठीक है, चलिए अमृत जी, from अब मैं the सत्येंद्र जी से commercial and जवाब ले लेता industrial हूँ। unit. ठीक है, एक एक करके। ठीक है सत्येंद्र जी। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, 2 ਰੁਪਏ 86 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 8 ਰੁਪਏ ਸਭ, ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ 8 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ? ਆਹੋ ਤੇ ਠੀਕ, 12 ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ 20 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਕੇ ਗਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਓ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਓ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਛੇੜਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾ ਕਰੋ। ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਖਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਸ਼ੇ ਹੈ। ਵੇਚਦਾ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ 26 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 20 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। 10 ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, 4 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੂਗਾ। 8 ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 9,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈਗੇ ਸੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ठीक है, चलिए आरपीएस मल्होत्रा जी। ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਲੌਜ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਡਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੌਜ਼ गवर्नमेंट तो ऊपर कोई शक्ति नहीं होती, गवर्नमेंट पावरफुल होती है। चलिए आरपीएस मल्होत्रा जी, जब दिल्ली मॉडल का जिक्र होगा तो दिल्ली के अंदर क्या हुआ उसको भी वो साथ में इंक्लूड करेंगे, और वो इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहे थे। मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें। ठीक है, चलिए ठीक है सत्येंद्र जी, अब मैं जवाब लेता हूं। आरपीएस जी, आरपीएस मल्होत्रा जी। हाँ जी, देखिए इनसे पूछिए कि क्या पंजाब में इनकी सरकार ने 3513 करोड़ रुपए हर साल इन बिजली कंपनियों को देने का
एग्रीमेंट किया है कि नहीं किया। और नहीं जी, उसमें ठीक है, नहीं। एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है। टोटल जो नहीं नहीं कॉस्ट है नहीं 3513 करोड़ है। प्लीज एग्रीमेंट प्लीज उन थोड़ी देर चुप कर दो, थोड़ी देर नहीं, गलत गलत या सही गलत सुन लो, ठीक है। और 3920 मेगावाट डिवाइड करके देख लो, 9 रुपए 96 पैसे आ रहा है, तभी तो 9, 9.5, 10 रुपए मिल रहा है लोगों को, नहीं तो कम क्यों नहीं हो सकता। और ऐसे एग्रीमेंट किए 25 साल के लिए पंजाब को बांध गए उनके साथ, 25 साल के लिए, ताकि इनको लगातार कमीशन आता रहे, रिश्वत आती रहे। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੋ, सबूत दे दो फिर गल करो, इतना ना गल करो, दूसरी फैक्ट से तरफ मैं गल करो, कांग्रेस कोई की नहीं बात रोकता। करता हूं, क्या ये तथ्य नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस कमेटी के अकाउंट में करोड़ों रुपया गया है। ये जो डोनेशन है, डोनेशन एक रिश्वत ही होती है, रिश्वत ही होती है जो कॉर्पोरेट जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं अपना काम निकालने के लिए, ताकि भैया तुम चुपचाप बैठे रहना, हमारा बिजनेस चलने देना। तो ये इन्होंने रिश्वत खाई है और इसके प्रॉपर सबूत है, इससे तो ना नहीं की जा सकती। और ये जो इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट हो गई और अगर गलत इन्वेस्टमेंट हुई है और स्टेट को लूटा जा रहा है, बेईमानी से इन्वेस्टमेंट हुई है, तो क्यों वो इन्वेस्टमेंट जो है खारिज नहीं की जा सकती, या पीपीएस जो है उनको खारिज नहीं किया जा सकता। और जो पंजाब के या यूपी और हरियाणा के पावर प्लांट्स को जो अपग्रेड करने की बात दिल्ली सरकार ने की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि जो इनसे धुआं निकलता है थर्मल पावर प्लांट से, उनमें सल्फर गैस होती है जो बहुत पॉइजनस होती है। हजारों लोगों की सल्फर गैस से मौत होती है हर साल, बहुत सारे लोग जो है इससे पीड़ित होते हैं। तो वो मौतें ना हो, लोगों को स्वच्छ हवा मिले, इसलिए इन प्लांटों को अपग्रेड करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ताकि ये जो सल्फर गैस है इसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी है ये इंस्टॉल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये दरखास्त दी थी। वो अब मीडिया ने कैसे उसको प्रेजेंट किया है वो उस पर नहीं मैं जाना चाहता, लेकिन मुख्य मुद्दा ये था कि लोगों को स्वच्छ हवा मिले। और ये जो अपग्रेडेशन है, अगर आपके 20 यूनिट्स चल रहे हैं तो एकदम से सबको बंद करके नहीं होता, इतना तो सबके पास दिमाग है कि एक यूनिट को बंद किया जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है, उसको चलाया जाता है, फिर दूसरे को बंद किया जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है, ऐसे बारी बारी सबको अपग्रेड किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी के पास हमारे जो राष्ट्रीय कन्वीनर है वो आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, तो इतना तो आप भरोसा कर सकते हो कि जो कुछ भी होगा वो अक्लमंदी से होगा, सोच समझ के होगा। अमृत जी जवाब दें। आम आदमी पार्टी बंद कर सकती है उस पैक्ट को, भरोसे वो वाली रद्द कर बात सकती है, तो भरोसा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती? इन पे लोगों ने 2017 में करने की कोशिश की थी, पर ये भरोसा जीत ही नहीं पाए। और इसमें मैं ये कहूंगी जीत इसलिए नहीं पाए क्योंकि इनकी कहनी और कथनी में शुरू से ही फर्क है, जिसका नतीजा है कि इनके 6 एमएलए इनको छोड़ के चले गए हैं। सो दैट इज अ फैक्ट। पर ये जो कहते हैं कि डीसल्फराइजेशन, मैंने तो अरविंद केजरीवाल जी का उसके बाद कोई बयान नहीं सुना कि जिन्होंने कहा हो कि हम इस बेसिस पे हर चीज पे वो दिल्ली जाके पंजाब को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, लाखों गाड़ियां सब कुछ चलती है, वो हमारे पंजाब का धुआं वहां जाके वहां पॉल्यूशन करता है। यहाँ तो हमारे पॉल्यूशन करता नहीं है। यहाँ के थर्मल प्लांट्स को बंद कराने के लिए वो स्टेटमेंट देते हैं, वहां जाके चीजें कुछ और बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक, वहां पे जाके स्टैंड बदल देते हैं। तो दिस इज लाइक, और मैं आपको बता दूं कि जो कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, मैं ये एग्रीमेंट्स के फेवर में नहीं बोल रही कि हाँ ये सही है, बट बिकॉज ऑफ दिस और वी आर फाइंडिंग आउट द पाथवेज टू नेगोशिएट सो दैट हम लोग इस चीज में से, इस मैस में से बात आ पाए और गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे इसका ज्यादा बोझ ना पड़े। और हमें ये डिफंक्ट पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, इसमें से पंजाब गवर्नमेंट पे जो बहुत ज्यादा 3500 करोड़ का बोझ पड़ रहा है विदाउट परचेजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हम लोग जल्दी से जल्दी बाहर आ पाए। और मैं सत्येंद्र जी को बताना चाहती हूँ कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, अगर 2.86 रुपीज पे गवर्नमेंट ले रही है, पर इसके ऊपर जो रनिंग कॉस्ट सारा कुछ मिला के दैट इज व्हाई द थिंग्स आर द इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव। ये हमें ये नहीं कह सकते, हमने मिनिमम समर्थन साइड किया, पर हम इलेक्ट्रिसिटी तो उस पे ही मिलेगी ना जितने पे हम परचेज कर पा रहे हैं।
हमें जितने की आ रही है, और हम ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स के साथ, कंपनियों के साथ वेरी सून वी विल नेगोशिएट और वी विल कम आउट पावरफुली। सतिंदर जी, अब आप जवाब दें। ਜਿਹੜੀ ਡੀਸਲਫਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਈਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਮੌਗ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਵੈਸਟ ਵਿੰਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਈਸਟ ਵਿੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੂੰਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਐਸ ਸੀਐਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਏਰੀਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੋਕ ਬਣਾਓ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੱਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਸੀ 1 2 3 4 ਜ਼ੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਧੂੰਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ चलिए सतिंदर जी, आपको मैं रोकूंगा क्योंकि आपकी ऑडियो ਪੁੱਛਦਾ आपकी ऑडियो कुछ डिस्टर्ब हो रही है। ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੀਪੀਏ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, 8 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਸਟ। ਜੇ 8 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ, ਅਕਾਲੀ ਮਾੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਓਗੇ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ? ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਲੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਹੋ।
चलिए आरपीएस मल्होत्रा जी बताएं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, रोड हाँ जी। मैप बता दें, रोड मैप भी बताएं साथ में और जवाब दे दें। ठीक है, रोड मैप बताएंगे। आरपीएस मल्होत्रा जी बताएंगे ना रोड मैप। ठीक है सतिंदर जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। पंजाब के लोगों को देगी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। हेलो, ਦੱਸੋ ਜੀ। आरपीएस मल्होत्रा जी अपनी बात रखें, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ। आरपीएस मल्होत्रा जी आप सुन पा रहे हैं? ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी, हाँ जी, जी जी आरपीएस मल्होत्रा जी जवाब दें सतिंदर जी की बात। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा सतिंदर जी ने कि आम आदमी पार्टी जो है सस्ती बिजली और बाकी सारी सुविधाएं पंजाब के लोगों को कैसे देगी। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़ और दिल्ली का सालाना बजट है 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करो, कितना बना? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिल्ली की सरकार खर्च करती है और उनको 30,000 में क्या क्या देती है? मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता और कितनी सुविधाएं। रिपीट सुन लो, थोड़ी आवाज होनी अब सुन लो प्लीज, आवाज होनी शुरू हुई है। अभी सुन लो, हुने आवाज सुननी शुरू हुई है फिर तो बोलिए। प्लीज इनको जरा- रिपीट कर दो, रिपीट कर दो मेजर साहब, सानू आवाज नहीं सुन रही सी, रिपीट कर दो। ओके, आई रिपीट अगेन, हाँ दिल्ली जी। का बजट है 60,000 करोड़ और दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़। 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करो, कितना हुआ? 30,000 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए दिल्ली की सरकार प्रति व्यक्ति हर साल खर्च करती है और उसमें उनको देती है मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता और कितनी सुविधाएं जो अभी गिराने बैठू तो समय कम है। और पंजाब का आप देखिए, पंजाब का इस टाइम बजट है 1,80,000 करोड़ और जनसंख्या है 3 करोड़। डिवाइड करो 1,80,000 को 3 करोड़ से, आता है 60,000 रुपए। 60,000 रुपए यानी कि दिल्ली से दुगना पंजाब सरकार खर्च कर रही है प्रति व्यक्ति पंजाब में। और क्या दे रही है? पानी मुफ्त दे रही है, बिजली मुफ्त दे रही है, इलाज मुफ्त दे रही है, शिक्षा मुफ्त दे रही है, पेंशनें दे रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा पंजाब के लोगों को। और इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज और बता दूं, कि पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है, एक मिनट प्लीज, पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है, जो शराब माफिया चल रहा है, माइनिंग माफिया चल रहा है, ट्रांसपोर्ट माफिया चल रहा है, केबल माफिया चल रहा है, ये जब सारे बंद होंगे तो पंजाब का बजट जो है 2.5 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा और प्रति व्यक्ति पंजाब को 80,000 से ऊपर मिलेगा, जो जिसमें आप देखोगे अगर 30,000 में दिल्ली 3 लाख करोड़ का लोन है मेजर साहब, 3 लाख करोड़ का लोन है महाराज। और जनाब लोन की किस्त आपके नेताओं ने चोरियां करके चढ़ाया है, आपके नेताओं ने चोरियां करके चढ़ाया पंजाब पे। ये चोरियां सारी बंद होगी तो लोन, ये जो कर्जा है अपने आप उतर जाएगा। ईमानदारी हो रहा रोपड़ वाला एमएलए ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਟ। ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। और जनाब पुलिस कांग्रेस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ, पुलिस कांग्रेस के कंट्रोल च है, सबूत कितों है? रली ये रली है, दस फिर माफी क्यों मंगी? कांग्रेस के कंट्रोल च है, सबूत सारे पुलिस को कांग्रेस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, किसको सबूत आएंगे? किसी ने माफी मांगी? आप तो बहुत केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी? आपको वही ना ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, पुलिस कांग्रेस के कंट्रोल च है और पुलिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इंडिपेंडेंट। चलिए अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज पंजाब डिबेट में यही समाप्त करूंगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पंजाब के अंदर बिजली का मुद्दा कितना गरमाने वाला है इस डिबेट में भी आपने देख लिया और ये एक बड़ा मुद्दा 2022 के चुनावों में बनेगा। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।